हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो हम आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे कि उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो कर रहेंगे। किसके लिए फॉलो करना है, हम प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या सोर्सेज है, कैसे उसको पढ़ना है, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि क्या सिलेबस है प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक का। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप कहीं लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड सिलेबस लिखा है वो केवल एक ही टर्म लिखा है, जनरल साइंस। इसमें लिखा तो जनरल साइंस है, लेकिन आता है टेक्नोलॉजी भी उसके संग, साइंस के संग उसकी टेक्नोलॉजी भी। आगे समझेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर है, मतलब टॉपिक्स है, जिस पे हमें पीवाईक्यू देख के हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो जनरल साइंस केवल लिखा है प्रीलिम्स के सिलेबस में, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के संग टेक्नोलॉजी भी पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमें पहले समझेंगे कि वाई वी स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स। क्यों हमें पढ़ना है, क्या कारण है पढ़ने का, जो ही पढ़ेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, हर साल 10 to 20 ऑन एन एवरेज 10 to 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं। एक दो क्वेश्चन से मेरिट लिस्ट से आप बाहर हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं। एक दो नंबर से तो 10 और 12 क्वेश्चन काफ़ी नंबर कवर करेंगे, इससे तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है आपके रिजल्ट पे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसीलिए पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तो ये क्लियर हो रहा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना क्यों है। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है कि एनालाइज पीवाईक्यू एंड फाइंड द रिपीटेड पोर्शन और टॉपिक। तो देखिए, पहले हम ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें कोई सर्टेन सोर्स नहीं है कि इसी से हम लोग पढ़ लेंगे वो आ जाएगा, जैसे लक्ष्मीकांत उसमें है पॉलिटी में, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई सर्टेन सोर्स नहीं है कि जिससे हम पढ़ेंगे वही आ जाएगा। तो हमें इसको अच्छे से एनालाइज करना होगा, इसका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद हमें रिपीटेड पोर्शन निकालना होगा, जो आपके लिए हम लोग लेके आए इस वीडियो में। तो देखिए, पहला रिपीटेड पोर्शन है स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दूसरा टॉपिक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी तीसरा है, क्वांटम एंड नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ साइंस से रिलेटेड, और करंट डेवलपमेंट जो आता है करंट अफेयर्स में, करंट डेवलपमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में होता है, साइंस के फील्ड में, उसको भी हम लोग ध्यान रखे रहेंगे। ये हमारा पीवाईक्यू का रिपीटेड ट्रेंड से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिससे उसके टॉपिक्स हैं जो आपको हम बता दिए हैं। आगे चलते हैं। तो इसके लिए अप्रोच हमारा क्या होगा, सोर्स क्या होगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फॉर द फाउंडेशन वी गो थ्रू द एनसीईआरटी। फाउंडेशन के लिए हम एनसीईआरटी को पहले फॉलो करेंगे, तो क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। फॉर द बेसिक साइंस के लिए हम लोग क्लास 6 to 10 कंप्लीट करेंगे। फिर उस पर क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी की हम लोग स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक चैप्टर लिख के लाए हैं, उसको आपको देख लेना है। जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बायोलॉजी के क्लास 11 12 के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है फॉर द बेसिक्स के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्स जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि कोई एक सर्टेन सोर्स नहीं है, फिक्स्ड सोर्स नहीं है जिससे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो अब मार्केट में जो भी बेस्ट अवेलेबल सोर्स होगा उससे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आपको इस वीडियो में आगे हम बताते हैं। तो गो थ्रू एनी कोचिंग मटेरियल, जो आपको आप जो भी रिसर्च करके आपको अभी तक समझ में आया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये कोचिंग सही है, ये इसका मटेरियल सही है, आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसका गुड कॉस्ट बेनिफिट हो, यानी कि उससे क्वेश्चन आते हो प्रीलिम्स में। डायरेक्ट तो क्वेश्चन कोई भी नहीं आता, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन आते हो जिसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा हो, जो कोचिंग के मटेरियल का। ठीक है, या तो आप कहेंगे कि डॉक्टर सिविन सर हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं उनके बारे में, क्या कुछ है पेड, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो देखिए, काफ़ी बड़ा चैनल नहीं है, आप लोग के ग्रोथ से चैनल ग्रोथ हो रहा है अभी। ठीक, बस मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको स्पेसिफिक और सर्टेन और एकदम अच्छा कंटेंट जहाँ से मिले आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई वो नहीं है कि इनका ही कोर्स लिए, इनका ही कोर्स लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सिविन सर का जो बैच है, सिविन सर जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी बेस्ट है। आप या तो किसी कोचिंग मटेरियल अगर आप जानते हैं बेस्ट है तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप ये
डॉक्टर सिविन सर को फॉलो कर सकते हैं फॉर दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर्स का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है, जैसा कि हम लोग बताते हैं। तो डेली बेसिस पे हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आते हैं न्यूज़पेपर, वो तो हमें पढ़ना ही है। और प्रीलिम्स जिस साल हम लोग देखेंगे तो विजन आईएएस की PT 365 करके आती है एक कंपाइलेशन, उसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेके पढ़ सकते हैं फॉर द करंट अफेयर्स। और उसमें और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए रहते हैं, वो आप प्रीलिम्स से पहले पढ़ सकते हैं। ईयरली कंपाइलेशन होता है। तो एक बार समरी कर देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो फॉर द बेसिक्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे क्लास 6 to 12 और क्लास 6 to 10 बेसिक के लिए, क्लास 11 12 बायोलॉजी का स्पेसिफिक टॉपिक आपको बता दिए ऊपर। किसी कोचिंग मटेरियल अगर आप कोई जानते हैं कि ये अच्छा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, फॉलो कर सकते हैं। किसी का वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर सिविन सर के बारे में हम बता ही दिए आपको। करंट अफेयर्स उसके बाद फॉलो कर सकते हैं आप। और PYQ को अच्छे से हमें एनालाइज करना है कि किससे किससे क्वेश्चन ज़्यादा हर साल आ रहा है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए। और बिल्कुल हिचकिचाइए मत कि आप बताने के लिए कि आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है वीडियो में, आप ज़रूर बताइए। क्योंकि मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं टीचर बिल्कुल नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी आप सजेशन दे सकते हैं आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। और वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।